जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। आए मन को खोल करके प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। अपने आप में बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। कोई नहीं कहता कि ये भगवान की कथा सत्य है, कोई नहीं कहता कि ये भगवान की कथा सत्य है, लेकिन कोई नहीं कहता कि भगवान भी कोई असत्य है। न सत्य है न असत्य है, आओ दोनों बराबर हुआ तो सत्य सत्य समान है। कुछ नहीं है वही सब कुछ है, कुछ नहीं कुछ कुछ और उधर है नहीं तो कुछ और नहीं कुछ नहीं, यानी सब कुछ। कथा में आई यद्यपि अमित्र, मित्र मैंने दोस्त, और प्रभु पितु गुर गेहा, अजाइय बिनु बोले हूँ न संदेहा। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, तद्यपि विरोधे मान जहाँ कोई, अतः गए कल्याणु न होई। वेद ग्रंथ कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, नीति कहती है, धर्म नीति कहता है, राजनीति नहीं, धर्म नीति कहता है, वेद नीति कहता है, लोक नीति कहता है कि बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। लेकिन उसमें कुछ ही अपवाद है कि मित्र यदि सच्चा है, पिता गुरु के घर है, पति के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी शर्त है कि मित्र के घर, अपने पिता के घर, अपने पति के घर और गुरु के घर जाना तो चाहिए बिना बुलाए। लेकिन वहां पर यदि कोई अपमान की बात हो, सम्मान न मिले, कोई विरोध न है, विरोध है तो भी वहां जाने से कोई कल्याण नहीं है। भगवान कहाँ नहीं है? ये टूटी फूटी जगह पर दास बर 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 करते रहता है। अरे बर 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 बर, वो बर के पेड़ के नीचे शिव जी यही कहते थे, राम 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 राम। तो कहने का तात्पर्य है कि जब माता सती को दोनों तरफ से दारुण दुख है, यानी बात तो पहले मानी नहीं, लेकिन जब दुख संदेहने के लिए वो चाहती है और देखा कि हमारे पति का यहाँ पर अपमान हो रहा है राजा दक्ष की यहाँ, तो उनके पति, देखिए एक जो सच्ची पत्नी होगी, हमारा श्री रामचरितमानस कहते हैं कि सच्ची जो पत्नी होगी, पतिव्रता पत्नी होगी, धार्मिक पत्नी होगी, सहिष्णुता पत्नी होगी, वो सब बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अपना पति का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ, उन्होंने देखा कि सभी देवताओं के लिए वहां पर जगह है, स्थान है, उनको बनाया गया है बैठने के लिए, स्वागत के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सारा चीज से। ये रामचरितमानस है, राम के चरित्र के अनुसार। लेकिन बाबा भोले भंडारी के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया। शिव जी का अपमान उनको सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वो मेरे पति हैं, लेकिन जगत के पति हैं, जगत के पिता हैं, उससे मेरे पति नहीं है। उन्होंने सभा को ऐसी फटकारी है, जग मंडल में ऐसी फटकारी है,
कि जैसे त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है, वो जगत पिता है, सबका हित करने वाले है। मेरा मंदबुद्धि पिता, उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष की निंदा की है, और मेरा यह शरीर उन्होंने कहा कि वही दक्ष के वीर्य से ही पैदा हुआ है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु जो हैं, शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस समय शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, वो क्रोध में जल करके भस्म होने वाली थी। अपने दाहिने पैर की अंगुष्ठ से अग्नि को प्रज्वलित की, और जो अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर डाला। अब जो ही सती ने अपने शरीर को भस्म कर डाली, सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। और जो साथ में गए थे शिव जी के गण, वो लगे हैं जग को विध्वंस करने। ये एक पतिव्रता स्त्री की कहानी है। तो इससे हमें रामचरितमानस सच्चा चरित्र सीखने का मौका मिलता है। और जब सती का मरण सुनकर शिव जी के जो गण थे वहां पर, वो पूरे जगशाला को विध्वंस करना शुरू कर दिए। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी भी उनकी रक्षा किए। और ये सब समाचार जब जाकर के शिव जी को कैलाश पर्वत पर दिया गया, तो उन्हें क्रोध आया। उन्होंने वीरभद्र को भेजा, वो जहाँ वीरभद्र जो गया और पूरे जग को विध्वंस कर डाला। सभी देवताओं को यथोचित फल यानी दंड दिया। जत की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की होता है। उन्होंने से कुछ जो ऐसे वीरभद्र लोग कहा किए कि राजा दक्ष के मुंड को हाइट करके उन्हें पकड़ के खींच करके जगशाला में या होती दे डाली। इस प्रकार राजा दक्ष की मृत्यु हो जाती। ये सारा संसार जानता है, इसलिए मैं इसका वर्णन स्वामी जी कहते हैं कि संक्षिप्त में किया गया। लेकिन यहाँ पर देखिए सती मरते मरते क्या करती है। सती के सत्य बलिमान हैं, जिनसे हार गए भगवान। सती के सत्य बलिमान हैं, जिनसे हार गए भगवान। जिनसे हार गए भगवान है, जिनसे हार गए भगवान। सती के सत्य बलिमान है, जिनसे हार गए भगवान। आज के परिवेश में नारी शक्ति वो पतिव्रता होती है। जैसे वृंदा भी एक पतिव्रता नारी थी, और अपने सतीत्व के बल पर अपने पति को तब तक मरने नहीं दिया था जब तक कि भगवान ने उनके साथ छल नहीं किया था। वही वृंदा आज तुलसी माता है। तो इस प्रकार सती अपने प्राण का अंत कर देती है। और आगे की कथा 10 फिर कहेगा।